जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए एक ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताएंगे दोस्तों, जो बहुत इनोसेंट और इम्पेथ व्यक्ति रहते हैं और उनके जीवन में जो नार्सिसिस्ट पर्सन रहेगा या नार्सिसिस्ट लोग रहेंगे, वो किस तरह उनको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करते हैं और डराने की कोशिश करते हैं। तो क्या वो व्यक्ति जो इम्पेथ व्यक्ति रहता है, जो इनोसेंट रहता है, क्या उससे वो डरता है दोस्तों? उसके बारे में है। आप ज़रूर समझिए कि जो इम्पेथ व्यक्ति रहते हैं, जो मन साफ रहता है जिसका, और होता है कि अक्सर जो पार्टनर लाइफ में अगर कोई इम्पेथ व्यक्ति है, जो जिसका मन क्लियर है, जिसका मन साफ है, जो खुद साफ व्यक्ति होने के कारण वो दूसरों को भी वैसे ही समझने लगता है कि जो सामने वाले पर्सन हैं उसके पार्टनर हो या फिर जो भी रिलेशन में मित्र हो या फिर फैमिली मेम्बर हो, वो व्यक्ति भी वैसा ही है, ऐसा सोच बना के रखते हैं। और ऐसा होता है दोस्तों जीवन में, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि जो व्यक्ति साफ दिल के रहते हैं, जिसमें ना ही कोई छल कपट होता है, ना ही कोई दूसरे को नीचा दिखाने का कार्य करते हैं, ना कोई दूसरे को किसी भी रास्ते पर छोड़ दे या फिर किसी भी जगह उसका इंसल्ट कर दे, ऐसा सोच नहीं रखते हैं। वे लोग हमेशा खुद प्योर रहने के कारण वो दूसरों को भी वैसे ही समझते हैं। तो इनके ही जीवन में लोग जो आते हैं, नार्सिसिस्ट लोग, चाहे पर्सन हो चाहे फैमिली मेम्बर हो, तो वो लोगों को लगता है कि हम इसकी सरल स्वभाव है या इसकी जो मन साफ है, जो हमें कहीं ना कहीं रिग्रेट, और ऐसा होता है दोस्तों, रिग्रेट कराता है उसको, जो सामने वाले पर्सन रहते हैं। और वो, लेकिन वो व्यक्ति अपना दिखा नहीं पाते हैं, वो अपने ईगो और घमंड के चलते हुए अपने अंदर दबा के रखा रहता है। लेकिन वो व्यक्ति को जिस तरह सामने वाले जो सरल स्वभाव के व्यक्ति रहते हैं, या पार्टनर लाइफ में खुद का पार्टनर है या फिर घर में कोई फैमिली मेम्बर है जो अच्छे हैं, जो सबको अपने समान मानता है, वो व्यक्ति उन्हीं व्यक्तियों को जिस तरह उसके जीवन में दर्द दुख देते हैं, तो जो दर्द दुख से वो जब निकल जाते हैं, वो व्यक्ति जो इम्पेथ व्यक्ति रहते हैं, और वो क्यों अपने दर्द और दुखों को कम करके निकलते हैं, वो किस तरह कैसे अपने आप को संभालते हैं, और आपको संभालने के साथ साथ वो मजबूत स्ट्रॉन्ग बनते हैं दोस्तों, उसके बारे में है। आप ज़रूर समझिए। अगर आप भी अच्छे व्यक्ति हैं, आप भी सच्चे व्यक्ति हैं और ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति हैं, अक्सर देखी जाए तो जो ऐसे ही व्यक्ति लोग ईश्वर को बहुत मानते हैं और इनके साथ रहता है दोस्तों ईश्वर का जो आशीर्वाद, जो साथ है, वो भरपूर रहता है। लेकिन जब इनके साथ कोई लोग दिखावे का कार्य करते हैं या इनके जीवन में किसी तरह गंदगी डालने का कार्य करते हैं, और गंदगी का मतलब जैसे कि पॉजिटिविटी ऑरा के रहते हैं, ये लोग सकारात्मक सोचते हैं, जो इनोसेंट रहते हैं, जो प्योर आत्मा के रहते हैं, सबके बारे में सकारात्मक भाव के साथ रहते हैं। लेकिन इनके ही जीवन में वो गंदगी, निगेटिविटी डालने का कार्य करते हैं, उसे कहीं ना कहीं उसके जीवन में जो जिस तरह गलत व्यवहार करते हैं, उसे उसके दिमाग से खेलने का कार्य करते हैं, और दिमाग के खेलने के साथ साथ उनके जीवन में बहुत सारी ऐसे दुख, दर्द और पीड़ा लाने का कार्य करते हैं। लोगों के द्वारा कार्य करेंगे या खुद उनके साथ ऐसे ही गलत व्यवहार करने लगते हैं, उन्हें इग्नोर करने लगता है, अनदेखा करने लगता है, उनके जीवन में बहुत सारी परेशानी लाने का कार्य करता है। और ऐसा होता है दोस्तों, और ये सब कार्य जो उनके जीवन में नार्सिसिस्ट लोग रहते हैं, वो लोग ही ऐसा करते हैं उनके जीवन में। और क्योंकि जो अक्सर देखते हैं मित्रों, जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति रहते हैं, वो कभी अपने, चाहे पार्टनर हो, चाहे अपने मित्र हो, चाहे फैमिली मेम्बर में कोई भी सदस्य हो, अपने से आगे बढ़कर उसे देखना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा अक्सर होता है।
वो नहीं चाहता है, अगर पार्टनर लाइफ में है तो अगर वो खुद का पार्टनर है, उसका व्यवहार नार्सिसिस्ट जैसा है, वो दिखने में कुछ और लगेगा और अंदर से और कुछ रहता है, ऐसा होता है दोस्तों। अगर पार्टनर है तो वो पार्टनर उसको पहले प्रेम देके अपने भरोसे पे रखेगा, ऐसा करता है वो, अपने भरोसे पे रखेगा, उसको पूरा रियलाइज़ करा देगा कि वो व्यक्ति सिर्फ़ उसके लिए है। वो व्यक्ति पूरी तरह उससे ही प्रेम करता है और उसके सिवा किसी को और नहीं चाहता है, ऐसा उसको विश्वास दिला दिया रहता है। जिसके कारण जो पार्टनर है, उसके फैमिली मेंबर है, वो पूरी तरह विश्वास करके उसके ऊपर निर्भर रह जाता है और उन्हीं निर्भरता का नाजायज़ फ़ायदा उठाने का कार्य, जो गेम खेलने का कार्य करता है, जो उसके माइंड से खेलने का कार्य करता है और धीरे-धीरे वो दिमाग की तरह उसके जीवन में हटने का कार्य करता है दोस्तों, और ऐसा होता है। लेकिन वो जो सामने वाले पर्सन रहते हैं, अक्सर ऐसा होता है, अगर जिसके जीवन में नार्सिसिस्ट पार्टनर हो या नार्सिसिस्ट कोई लोग हो, मित्र हो या फैमिली मेंबर में कोई भी सदस्य हो, तो उनके जीवन में जो इम्पे सरल व्यक्ति होते हैं, वो स्पिरिचुअल ज़रूर होते हैं दोस्तों। वो ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति होते हैं, ईश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति होते हैं। उसे झूठ पसंद नहीं आता है और अगर उनके साथ किसी भी तरह गलत व्यवहार करते हैं, तो क्योंकि खुले विचार के होने के कारण वो मुँहफट की तरह ऐसे बोल देते हैं, जो मैं अभी बोल रही हूँ कि क्लियरली माइंड के रहते हैं, उन लोग बोल देते हैं सामने में कि आपने ऐसा गलत किया। लेकिन ये जो सच है उसको नार्सिसिस्ट, चाहे पार्टनर हो, चाहे नार्सिसिस्ट उनके जीवन में मित्र हो या कोई भी सदस्य हो, वो व्यक्ति को पसंद नहीं आता है, क्योंकि सच्चाई उन लोग को पसंद ही नहीं आता है। सच्चाई सुनना, सच्चे रास्ते पर चलना और जो सत्य है उस रास्ते को मार्ग पर चलकर, खुद सत्य राह पे चलकर वो चले और उनके साथ साथ वो उनके साथ भी वैसा व्यवहार करे, ऐसा नहीं चाहते। वो लोगों का माइंड जो है कहीं ना कहीं लोगों के साथ उसके माइंड को खेलने का कार्य करना रहता है। ऐसा होता है दोस्तों, नार्सिसिस्ट लोग ऐसा ही करते हैं। घर में कुछ और दिखाने की कार्य करते हैं, लोगों के पास बाहर जाकर वो दूसरी तरह व्यवहार रखते हैं। ऐसा लगेगा कि उनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा है और वो अपने हिसाब से सब कुछ को, जितना भी चाहे पार्टनर हो चाहे सदस्य हो, सबको बेहतर तरीके से चलाता है और कुछ उसके जीवन में कोई गलत चीज़ नहीं है, ऐसा बना के रखता है। और अगर पार्टनर है तो उसको ऐसा दिखाएगा बाहर में कि मेरे पार्टनर के साथ जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा है, ऐसा सोच रखता है वो व्यक्ति और ऐसा ही करता है दोस्तों। और बाहर में जाकर जो गलत कार्य करते हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट लोग ऐसे ही रहते हैं, आचरण में भी गंदे रहते हैं नार्सिसिस्ट लोग। बाहर जाकर वो अपने गंदे आचरणों को अपनाते हैं, व्यभिचार को अपनाते हैं, गलत आचरण, स्त्री भोग में रहना और जैसे कि नशा करना और गंदे गंदे कार्य करना, ऐसा रहता है नार्सिसिस्ट लोग। लेकिन जो उसके जीवन में पार्टनर रहते हैं या फिर मित्र रहते हैं, वो लोग पसंद नहीं करते हैं, उनको इन गलत रास्ते से रोकने का कार्य करते हैं, जिसके कारण वो नार्सिसिस्ट व्यक्ति वो कहीं न कहीं उसे दबाने का कार्य करेंगे, उसे दुःख दर्द पीड़ा देने का कार्य करेंगे, उसे नीचा दिखाने का कार्य करेंगे। अगर वो व्यक्ति सत्य बोल रहा है, चाहे एम्पैथ व्यक्ति हो, चाहे वो उसके जीवन में पार्टनर हो जो सत्य राह पर चलते हैं, अगर उसको सही दिखाने का रास्ता दिखाएँगे, तो उस रास्ते में ना चलकर उसे ही वो ब्लेम करने लगते हैं दोस्तों। और ऐसा होता है कि तुम ही गलत हो, ऐसा वो दिखाता है उस स्पिरिचुअल पर्सन हो या फिर उसके पार्टनर हो उसको। और उन्हें लगता है कि वो सामने वाले जो पार्टनर है या फिर जो सदस्य है उसको दबा देंगे, ऐसा होता है दोस्तों। अगर अक्सर देखते हैं कि जो फैमिली मेंबर में बड़े लोग रहते हैं और कई लोग रहते हैं नार्सिसिस्ट प्रवृत्ति के रहते हैं, जो सिर्फ अपने आप को ही सब कुछ मानने वाले व्यक्ति होते हैं। उसको लगता है कि वही सारी दुनिया का सब लेके बैठा है, उनके हिसाब से ही सभी चलेगा, ऐसा वो अपने माइंड से बना लिया रहता है और लोगों को माइंड से खेलने का कार्य करते हैं दोस्तों, ऐसा होता है। तो हम जो इस तरह वो व्यक्ति दर्द देता है, पीड़ा देता है और उनको लगता है कि इसको हम दबा देंगे या फिर हम जिस तरह
तरह हमारे हिसाब से इसको चलाएंगे तो कहीं ना कहीं ईश्वर वैसे लोगों से जो सच्चे दिल के रहते हैं, जो इमोशनल रहते हैं, उसको ऐसे लोगों से स्ट्रॉन्ग ज़रूर बनाते हैं दोस्तों। इन लोगों के जो एक संसार बना रहता है नार्सिसिस्ट लोगों का, और ऐसा होता है ये अपने अंदर एक संसार बना के रखा रहता है कि मेरी दुनिया में सिर्फ मेरे ही हिसाब से चलेंगे, जितने भी लोग हो या सदस्य हो या पार्टनर हो, वो जैसा कहेगा वैसा ही उसके जीवन में जो है करना पड़ेगा या रहना पड़ेगा, उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। ऐसा अपने माइंड से खेलने का कार्य करते हैं। लेकिन इसके अपोजिट होता है दोस्तों, ऐसा होता है जीवन में जो इम्पेथ व्यक्ति रहते हैं सरल स्वभाव का, उनका एक चेहरा देखे रहते हैं। जो नार्सिसिस्ट प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, जो क्रोधित और एंग्री जो रहते हैं, साथ में बहुत ईर्ष्या जलन रहता है ऐसे व्यक्तियों के अंदर, तो एक स्वभाव को देखे रहते हैं। लेकिन जब यही इमोशनल पर्सन यही स्ट्रांग होकर, मजबूत होकर, और ये मजबूत उसके अंदर इसलिए भी आता है क्योंकि अक्सर देखना कि जो इमोशनल रहते हैं, जो सबको प्रेम देने वाले रहते हैं, जो दूसरों का मदद करते हैं, जो सहयोग करते हैं, सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, ऐसे लोगों के साथ ईश्वर जरूर रहता है दोस्तों। और समय के साथ इसे जो जिस तरह दृष्टि बंद रहता है, इसका जो कहीं ना कहीं एक मोह रहता है, और जिस तरह वो अपने भावनाओं को सबके सामने दिखाए रहते हैं और इन्हीं भावनाओं के साथ खेलने लगते हैं ये लोग कि ये क्या कर लेगा, ये व्यक्ति ये कुछ नहीं कर सकता है अपने जीवन में, ये मेरे सामने हमेशा ऐसे ही रहेगा, ऐसा सोच बना ले रहते हैं नार्सिसिस्ट लोग। लेकिन जब ये जो सरल स्वभाव के व्यक्ति रहते हैं, पार्टनर है या फिर स्पिरिचुअल पर्सन है, तो उनको कहीं ना कहीं एक रियलाइज़ होता है दोस्तों, और ऐसा होता है उसके जीवन में कि अगर इसके साथ मैं ऐसा ही व्यवहार करती रहूँगी या करता रहूँगा तो ये व्यक्ति कभी अपने आप को सुधार नहीं कर पाएगा। ऐसा सोच जरूर होता है दोस्तों जो स्पिरिचुअल पर्सन रहते हैं। और स्पिरिचुअल पर्सन इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये लोग आध्यात्मिक मार्ग में बहुत ही मजबूत रहते हैं, ईश्वर पर भरोसा करने वाले होते हैं, और जो सिर्फ आत्मा से जुड़े रहते हैं, आत्मा के जरिए परमात्मा से जुड़े रहते हैं, और इतने लगाव, इतने विश्वास रहता है कि कहीं ना कहीं वो संसारिक जो लोग रहते हैं उनके बीचों में रहना पसंद नहीं करते हैं। ये लोग अकेले ही रहना पसंद करते हैं, और अगर इनके साथ किसी भी प्रकार से अन्याय हुआ रहता है तो उस अन्याय का भी वो सरलतापूर्वक से अपने जीवन में न्याय प्राप्त जरूर करते हैं दोस्तों, और उसे न्याय जरूर मिलता है। जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, जो ईश्वर पर भरोसा करने वाले होते हैं, अगर आप भी इस तरह स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप भी लोगों से प्रेम भावना रखते हैं और प्रेम भावना देते हैं और सबको एक मान सम्मान देते थे, लेकिन आपके जीवन में भी लोग दुख दर्द पीड़ा और कहीं ना कहीं जिस तरह आपको इग्नोर किए रहते हैं, जिस तरह आपको नीचा दिखाए रहते हैं, लेकिन आप समय के साथ अपने जीवन में परमात्मा से जुड़कर अपने जो कार्य है या फिर अपनी खुद का आत्मनिर्भरता में खड़े हो जाते हैं, या फिर खुद को प्रेम देने में लग जाते हैं, और अपनी सूझबूझ और योग्यता से आप जिस तरह आपको तोड़े रहते हैं लोग और खड़े हो जाते हैं, स्टैंड ले लेते हैं अपने लिए, और खड़े होने के साथ साथ मजबूती, और उस मजबूती के साथ साथ आप एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी बन जाते हैं जिसे लोग देखते ही सोचते हैं कि हम शायद इसे कम समझ रहे थे, लेकिन ये व्यक्ति उससे विपरीत है, ऐसा सोचने पे मजबूर हो जाता है दोस्तों। और ऐसा होता है, और ये सोच कब आता है, जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और उस जो ईश्वर ने जिस तरह आपको इस संसार में भेजे रहते हैं और आप अपने आध्यात्मिक मार्ग को नहीं छोड़ते हैं, आप मजबूती से खड़े रहते हैं। आपके जीवन में कितने भी जो नार्सिसिस्ट लोग दुख पीड़ा देते हैं, लोगों के जरिए से ताना देते हैं, कहीं ना कहीं आपको शिकार बनाते हैं, आपको चार लोगों में कहीं ना कहीं इंसल्ट करते हैं, तो उन लोगों से आप कहीं ना कहीं जिस तरह आप अपने आप को चुनते हैं, अपने आप के साथ जुड़ते हैं, और जुड़ने के साथ साथ उस परमात्मा को जानते हैं आत्मा के जरिए और उसकी भक्ति में लग जाते हैं, और भक्ति के साथ साथ आप
खुद को प्रायोरिटी देते हैं दोस्तों। तो जो ऐसे नार्सिसिस्ट व्यक्ति लोग रहते हैं उनको आप तोड़ने का काम ज़रूर करते हैं दोस्तों। और एक न एक दिन ऐसे लोगों को रियलाइज़ भी होता है और ऐसे लोग इतना सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इसने क्या कर दिया, क्योंकि वो व्यक्ति आपके एक तरफा जो सिचुएशन था उसको देखे रहते हैं कि आप एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन आप उसके विपरीत अपोजिट जाकर आप चेंज हो जाते हैं अपने जीवन में। और चेंज होने के साथ साथ खुद के लिए कार्य करते हैं और खुद को जितना महत्व देते हैं और जीना सीख जाते हैं और वैसे लोगों के प्रति अपना भाव नहीं दिखाते हैं, तो लोग भी इस तरह नार्सिसिस्ट लोग को लगता है कि हमने शायद कुछ ज़्यादा ही ऐसा कर दिया, और वो आपके साथ कुछ न कुछ और माइंड गेम खेलने का कार्य करते हैं दोस्तों। लेकिन आप समय के साथ चेंज हो जाते हैं ऐसे लोगों को, जो उसकी नीयत है, जो उनका विचार है, या फिर उनका जो गेम खेलने का तरीका है, वो आपका अनुभव ही कहीं ना कहीं एहसास करा देता है। और आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने के साथ साथ ऐसे लोगों को पहचानना भी सीख जाते हैं। अगर आप नहीं सीखे हैं तो आप ज़रूर अपने आप को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनाइए, परमात्मा से जुड़िए और जुड़ने के साथ साथ समझने की कोशिश करें कि हमारे साथ किस तरह कैसे व्यक्ति है, चाहे पार्टनर हो, चाहे घर के कोई भी फैमिली मेम्बर हो, जो आपको कहीं ना कहीं आपके माइंड से खेलने का कार्य करते हैं, या आपको नीचा दिखाने का कार्य, या आपको अपने उंगलियों पर नचाने का कार्य करते हैं, और आप डिप्रेशन में रहते हैं, आप एंजाइटी में रहते हैं, आप उस सिचुएशन में फंसे रहते हैं और अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, और सोच सोच के अपने ही आप को एक जो दिमाग की तरह कर लेते हैं। तो आप ऊपर उठिए, ऊपर उठते हुए अपने माइंड को क्लियर कीजिए और मैच्योरिटी से सोचिए कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, और उसे सोचकर आप ईश्वर से जुड़िए, परमात्मा पर जरूर भरोसा रखिए। क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है और विश्वास के साथ साथ उस आत्मा से जुड़ता है, और आत्मा से जुड़ने के साथ साथ वो परमात्मा पर भरोसा रखता है, और रखने के साथ साथ अपने आप को चुनता है, उसके साथ ईश्वर जरूर रहता है, उसके साथ ईश्वर उसका सहयोग करता है दोस्तों। तो आप जरूर समझिए, अगर आपकी पार्टनर लाइफ में इस तरह हो रहा है तो आप अपने आप को जरूर बेहतर इंसान बनाएं और जीवन में कभी दुखी ना रहे दोस्तों। क्योंकि जितना आप दुख रहेंगे आपके पास दुख ही आएगा, और जितना आप खुश रहेंगे वो हैप्पीनेस, वो खुशियाँ ज़रूर अट्रैक्ट होता है। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।